हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि आज 12/12 पोर्टल ओपन हो रहा है, यानी कि 12 दिसंबर को 12/12 पोर्टल ओपन होता है। सो हम लोग यही देखेंगे कि इस पोर्टल में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन से दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड, एंड साथ में है एंजल नंबर 1111। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, एंड साथ में है एंजल नंबर 1212। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ऑप्शन से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, जिस भी ग्रुप से, आपको वो चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में ये एमेथिस्ट पिरामिड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि इस 12/12 पोर्टल के साथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कौन से न्यू डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले इस पिरामिड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो एनर्जीज पिक हो रही हैं, जस्ट किसी तरीके की नेगेटिविटी से आप लोग डील कर रहे हो ना, आपको भी नहीं पता कि बिना वजह आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों रोने लग जा रहे हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट की हैवी एनर्जीज आप लोग फील कर रहे हो, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जा रहे हो, किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो तो परेशान हो जा रहे हो। मतलब मुझे ऐसा भी यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे होंगे कि, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल रह रह के आपको या तो पास्ट की चीज़ें याद आ रही होंगी या फिर बार बार ही कुछ ऐसा हो जा रहा होगा कि परेशान हो रहे हो और आप लोग जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई कुछ गलती कर रहे हैं, क्या रीज़न हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ आपके मन में क्वेश्चंस हैं और बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। मैं देखती हूँ भाई टैरो की हेल्प से ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या कुछ आता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो एक मैसेज मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो ये कि अगर करंटली आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो ना, उनसे बाहर निकलने का रास्ता एक ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा जो अभी तक जैसे आपने नहीं सोचा है, मतलब सोचा है लेकिन करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मैं देखती हूँ, मैं चारों से ही क्लियर करती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, कौन से इम्पोर्टेंट डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं एंड क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द फूल। देखो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे हार नहीं माननी है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशंस कभी कभी सबकी लाइफ में आ जाती हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, जैसा हमने सोच रखा होता है चीज़ें वैसे नहीं हो रही होती हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूँ तो वो ये है कि आपने अपने लिए जो मंजिल सेट मंजिल चुनी है, गोल सेट किए हुए हैं, उन पर एक तरीके से ये मानो कि आप जैसे कहते हैं ना कि उसकी तरफ बढ़ना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो। तो अभी जो भी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, वो एक रीज़न से हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। आप जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छे समय को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, यहाँ पे कुछ लोग आपको आपके कामों में दिक्कत डाल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि
ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपसे लड़ रहा है, कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, तो आप भी बदले में उसके ऊपर ब्लेम लगाने लग जाओ, आप भी उसके ऊपर आप भी लड़ने लग जाओ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी सॉफ्टनेस के साथ, पता नहीं क्यों, अपने प्यार के साथ आप किसी भी सिचुएशन को जीत जाओगे। आप लड़ने से नहीं जीतोगे, लेकिन आप अपनी वो सॉफ्टनेस जो आपके अंदर है, जो प्यार आपके अंदर है, जो केयर आपके अंदर है, जितने आप एकदम काइंड मुझे पर्सनैलिटी आप लोगों की नज़र आ रही है, आप उससे यहाँ पे जीत सकते हो। तो अपने उस बिहेवियर के साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आपसे आपके लिए कही जा रही है। एंड इस पोर्टल के साथ भाई व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और दी फूल भी है भाई। बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। कम्प्लीटली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रही हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जॉब भी कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि जब आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर लोगे तो जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, है ना। तो जो भी कुछ हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है आप लोगों के साथ। जस्ट यहाँ पे ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे आपको खुद के ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है। अगर आपका खुद पर से विश्वास डगमगाया कि भाई इतना सारा काम है, मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो फिर आप पैनिक हो जाओगे, है ना, और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप खुद को रिलैक्स रख के अगर सोचोगे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, और ये काम तो बहुत इजी है और मैं इजीली इस काम को कर सकता हूँ, है ना। तो आप प्यार के साथ जैसे वो काम कर लोगे, तो अपने मन को यहाँ पे शांत रखना है। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। एंड सच में ऑप्शन फर्स्ट काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए है ऑप्शन फर्स्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, दी हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्द आपकी तरफ आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं, वो किसी तरीके का ऑफ़र हो सकता है आप लोगों की तरफ लेके आए, पार्टनरशिप का ऑफ़र हो गया, या फिर से किसी भी तरीके का कि चलो ये काम को तुम कर लो, तुम अपना पार्ट टाइम इस चीज़ को कर लो। तो वो यहाँ पे मैं बहुत देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। साथ में अगर आप लोग अपने लिए कुछ बड़ी परचेज़ करना चाहते थे कि भाई मुझे कार लेनी है अपने लिए, मुझे घर लेना है अपने लिए, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल नज़र आ रही है। इट जस्ट लाइक कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का फल भी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है ऑप्शन फर्स्ट साथ के साथ कि कुछ जेलसी टाइप मुझे नज़र आ रही है कि लोग शायद आपकी सक्सेस को देख के, या फिर से जहाँ भी आप हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, वो देख के शायद खुश नहीं हो रहे होंगे, और शायद लोग चाहते होंगे कि आप वैसा ना करें या कुछ भी वैसी चीज़ें। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को ना प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है ना। क्योंकि लोगों की तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है ना, वो चाहे आपके मुंह पे आके नहीं कह रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर पा रहा है ना। टेलीपैथिकली वो आपके पास आ रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ड्रेन फील कर रहे हो, उसकी वजह से आप बार बार ही परेशान हो रहे हो, एनजाइटीज़ हो रही हैं, आपके मन में डर आपको सता रहा है, कहीं ऐसे नहीं हो जाए, कहीं ऐसे नहीं हो जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें, मेडिटेशन ज़रूर करें, डेली बेसिस पे क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन अपना ज़रूर करें, सॉल्ट के साथ काम ज़रूर करें, सॉल्ट वाटर के साथ आप बाथ ज़रूर लें, नहाएं ज़रूर, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन भी आप लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल। एंड ग्रीन एवेंचुरिन आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज लक आपका भाग्य है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका साथ देगा। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं, लेकिन काम जैसे कि बहुत सारा रहेगा, तो आप कितना मैनेज कर पाते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन काम बहुत सारा है यहाँ पे। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि भाई अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम है तो हेल्थ को निगलेक्ट करो, वो चीज़ नहीं, ठीक है। हेल्थ को जब हम निगलेक्ट करते हैं ना, तो बाद में हमें वही वो चुकाना पड़ता है। तो हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए है। सो देखते हैं अभी यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर उनकी माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या माँ की हेल्थ को लेके
कोई प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उनको, तो उन चीज़ों में भी यहाँ पे सुधार आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैं देखूँ ना, तो अगर आपको जो मून साइकिल्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, फुल मून हो रहा है, न्यू मून हो रहा है, भाई बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, सो ये बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है। आपके इमोशंस यहाँ पे बदलेंगे, आपका सोचने का तरीका यहाँ पे बदलेगा, आपका आई डोंट नो, बट ये ऐसी एनर्जी है कि लिटरली फील करने का वो भी आपका बदल जाएगा। आप जल्दी जल्दी इमोशनल नहीं होंगे, थोड़ा सा ना एक स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, स्ट्रॉन्ग आप लोग बन रहे हो, और आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब इस तरीके से तो नहीं होगा, है ना। तो कुछ ये एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स जो कैन हर्ट। डोर टू रोमांस। अगर आप लोग किसी तरीके के भाई सेपरेशन से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो दिल टूटा था वो वापस से जुड़ रहा है। हाँ, तो लिटरली ये यहाँ पे एनर्जीज हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वेट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना काफ़ी टाइम से ऐसी एनर्जीज़ में हो कि रिलेशनशिप वाइज शायद अच्छा नहीं चल रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, यू नो। आपको ऐसा लगता होगा कि जिस तरीके का प्यार पहले था हम लोगों के बीच में वो अभी मिसिंग है, और काफ़ी ज़्यादा यू नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी पर्सन है वो आपको नहीं समझ रहे हैं, है ना। या फिर से कुछ लोग का तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है बात ही नहीं हो रही हो, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में आप लोग हों। तो फाइनली इस पोर्टल के बाद मैं ये भी देख रही हूँ कि बातचीत होंगी और सोल्यूशन निकालने पे आप लोग काम करोगे, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। एंड कुछ लोग जो यहाँ पे सिंगल ही हैं भाई, उनके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन आप लोगों की तरफ आ सकते हैं, कोई प्रपोजल लेके, ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं करना ना, वो आपके हाथ में होगा, मैं पहले ही बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट, है ना। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, हमें नहीं चाहिए ये सब अब। है ना। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पे हैं, साथ में 7 चक्रा का भी कार्ड है। सो अभी यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ना डिवाइन के साथ कनेक्ट करने पे फोकस दोगे, ये चीज़ यहाँ पे अपनी हीलिंग पे आप लोग फोकस करोगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन होना, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना, या फिर कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानना जिनको आप जानना चाहते हो, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे। एंड जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रही हैं, लेकिन चूज़ करना पड़ेगा भाई, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट। Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, what is right for everyone involved, offer a helping hand। तो यहाँ पे भाई केयर एंड कंपैशन का ही कार्ड आप लोग ले आए। मैंने कहा ना कि चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लड़ाई झगड़े से नहीं, लेकिन अपनी केयर से, अपनी कंपैशन से, अपनी आपके अंदर जो प्यार है, आप उससे अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भाई निकाल लोगे, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, मैं, मेरा, ये चाहिए मुझे, ये मतलब इन सारी चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा लोग उलझे रहते हैं ना, वो अपने लेवल से ऊपर उठकर नहीं सोच पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको उनके जैसा नहीं बनना है ना। यहाँ पे आपको अपनी टीचिंग्स के ऊपर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, या जो चीज़ें आप समझ रहे हो या जो भी कुछ आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है, और वही चीज़ें करनी है जिसमें सबका भला हो, ठीक है। और से अगर कुछ ऐसे लोग हों भाई जिनकी आप मदद कर सकते हो, आप कुछ चैरिटी कर सकते हो, या जैसे ना चैरिटी मदद करना, कभी कभी जैसे कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, वो रो रहा है, तो उसको थोड़ा सा मतलब समझा देना, उसकी थोड़ा हेल्प करना, उसको यकीन दिलाना, उसको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना, ये भी काइंड ऑफ एक, मुझे लगता है चैरिटी ही है, ये भी काइंड ऑफ एक हेल्प ही है, ये बहुत कुछ है ना। आप किसी रोते हुए के फेस पे अगर स्माइल लेके आ पाओ तो इस तरीके की अगर आप हेल्प कर सकते हो कुछ लोगों की, तो वो आपको ज़रूर करनी है। एंड
कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम खुद पेन में हैं, हमें खुद दर्द हो रहा है, लेकिन किसी और की हेल्प कर रहे होते हैं, सो यू नो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सो भाई अपनी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम आती जाती ही रहेंगी, पता नहीं क्यों आप लोगों से ये कह रही हूँ, लेकिन आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों की मदद करोगे, बिकॉज आप लोगों के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्पाथ्स हो सकते हैं, है ना, सो लोगों की हेल्प करो। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। Freya, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि हर एंडिंग के साथ ना अपनी न्यू बिगनिंग भी होती है ना। सो एंडिंग में ना हौसला बनाए रखें, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स का अपने जीवन में स्वागत करें, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें इल्यूजन में थे आप भाई, कि है ना, आपको ऐसा लगता था कि यही पर्सन मेरा सब कुछ है, यही मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें थी, इल्यूजन्स थे, तो वो रिवील्ड होंगे आपको, और जो पहले ही रिवील आपको हो चुके हैं वो अभी यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है ना। अपने अंदर प्यार को फील करो, आप प्यार के लैक को फील कर रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट, अपने अंदर प्यार को फील करो, एंड सी पीछे आरती भी हो रही है। राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। एंड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है भाई, जय हो राधा रानी की। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे मैं अभी कह रही थी ना कि आप प्यार के लैक में चले गए हो, कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, दुनिया बुरी है, ये है वो है। सो यहाँ पे अपने अंदर उस प्यार को फील करो, यू नो, डिवाइन के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें उस प्यार को फील करो, एंड अपने साथ कनेक्ट करो। ये जो टाइम है यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, हार्मनी है यहाँ पे, सो इसको एंजॉय करो। ओके, सो यहाँ से देखते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। राधा रानी का कार्ड ऑलरेडी आई गया है, एंड यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई अपने प्रेजेंट, यू नो, अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए, ना तो पास्ट में बहुत ज़्यादा करिए, ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा करिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप कब क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जीज में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आएंगी कि हो सकता है एट रेंडमली आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़े। सो बी माइंडफुल, यू नो, माइंडफुल होके अपने काम को करिए, ठीक है। The end, everything has to end someday, ये preparation will bring desired results। एंड यहाँ पे भी एंडिंग की बात कही जा रही थी, तो भाई कहते हैं ना कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, और कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ का कोई ना कोई एंड है ही है ना, इवन अपना हमारा भी है। सो तैयार रहना चाहिए हमें, ठीक है ना। नथिंग इज़ परमानेंट, और वही आप लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है ना। सो एक्सेप्ट करिए, ठीक है, डर में नहीं जीना है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मंत्रास की यहाँ पे चैंटिंग करिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, और ख़ुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए ज़रूर ट्राई करिए। मैंने बोला कि आप ब्लैक टर्मलिन का जो क्रिस्टल है, फ़िलहाल रुको मैं दिखाती हूँ, ये है मेरे पास छोटा सा अभी। तो आप लोग ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, इसको अपने पास रखो, इसके साथ मेडिटेशन करो, इसको अपने, यू नो, बहुत सारे वेज रहते हैं, तो ब्लैक टर्मलिन को आप यूज़ करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर से आप चाहें तो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि इस पोर्टल के साथ आप लोगों की लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से न्यू डोर्स यहाँ पे आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ें देखेंगे, कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Ten of Wands, King of Swords, Devil, Six of Wands। एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स, ये मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था एंड यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए भी मिल रहा है। कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है ऑप्शन टू आप लोग लेके आपने कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट कर ली जिसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, या कहीं पे आप देखो कहीं से तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, मैं ऐसे कहूँगी बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो किसी जगह से तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड हो, जहाँ पे जैसे आपने उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पे मेरा काम होगा, यहाँ पे मेरी बात बनेगी, वहाँ पे नहीं बनी। और एक होता है ना कि वापस से उसी सिचुएशन पे आ जाना जहाँ से आपने शुरू किया था, कुछ ऐसा सा आप लोग फील कर रहे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो जो कुछ आपने जिस भी चीज़ की वजह से आप अभी डिसअपॉइंट हो ना ऑप्शन टू, उससे कुछ बहुत बढ़कर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है अगर आप लोग चाह रहे हो कि अब्रॉड सेटलमेंट, तो वो भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, वीज़ा है, पीआर है, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन टू कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी से आप लोगों की मुलाकात होने वाली है जिनका आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये कोई लव रिलेशनशिप रहने वाला है, लेकिन से जैसे आप कोई न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई मिल रहा है, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या बहुत टाइम बाद कोई आपके घर आ रहा है, या किसी न किसी पर्सन के आने से, या किसी से आप मिल रहे हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ पे हो रही है। तो किसी की आपकी लाइफ में आने से आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर वो वापस से मोटिवेशन आ रहा है, आपके अंदर वो वापस से फायर आ रही है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। एंड यकीन मानिए ये जो भी पोर्टल्स रहे हैं ना अक्टूबर से लेके दिसंबर, ये 10-10, 11-11, 12-12, भाई बहुत सारे शिफ्ट आए हैं लोगों की लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मतलब बहुत सारी एंडिंग्स रही हैं, न्यू बिगनिंग्स भी रही हैं, लोगों ने खोया भी है, लोगों ने पाया भी है, बहुत कुछ रहा है। जो कलेक्टिव एनर्जीज है उसी की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे फाइनली जैसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना, फाइनली जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ यहाँ पे करना, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। जनवरी तक काफ़ी हद तक मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक सुधार आएगा। चाहे वैसे तो कैरियर वाइज ही मैं देख रही हूँ, और ये ना कहीं मैं ऐसे पिक कर रही हूँ कि आपके अंदर बैलेंस आ रहा है ना, जो कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे थे कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी सी, एक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ऑप्शन टू ये एनर्जीज है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है भाई यहाँ पे, तो ये तो सक्सेस को, विक्ट्री को बताता ही है अपने आप में। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत बड़ी जीत है एग्जैक्टली जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कहीं तो हम थोड़ा सा इम्प्रूव हुए, तो वो एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड अभी बहुत सारा काम आप लोगों के पास आने वाला है भाई, बहुत बिजी आप लोग रहने वाले हो, ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड वॉन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर से अपने अंदर आप बहुत एनर्जी को फील करोगे, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग रहोगे। एंड जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से जैसे आपने ना मोटिवेशन खो दिया था, आपने होप खो दी थी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, सो वो मोटिवेशन वापस से आना आपकी लाइफ में। हाँ, तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड अगेन यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दोनों अपने आप में ही जीत को बताते हैं, विक्ट्री को बताते हैं, किसी जर्नी को भी बताते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भाई ऐसा रह सकता है कि
पास्ट आए आपका आपके सामने, लोग आपको ब्लेम करें तुमने ऐसे नहीं करा, या फिर आप लोगों को ब्लेम करें कि तुमने मेरे से कहा था फिर भी नहीं किया। कुछ इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के रह सकते हैं, लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा नहीं उलझें। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आई हैं उन्हीं की तरफ फोकस रखें। बहुत सारा काम आप लोगों को मिलने वाला है। ऑप्शन 2, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, डिले नहीं करना किसी भी चीज़ में। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप कहेंगे कि कल मीटिंग कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक वीक बाद कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। टाइम पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है भाई उसको एक्सेप्ट करिए, अवेल करिए। ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। एंड से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सॉरी, आई डोंट नो मैंने इसे क्वीन ऑफ कप्स क्यों बोला, इट इज़ नाइट ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पे ऐसे कि कोई ऑफर आप लोगों की तरफ आ सकता है, कोई लव रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है कि कोई आपको अपना आपको कोई प्रपोज करे, कुछ वैसी एनर्जीज। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे मोड में हो कि नहीं मुझसे दूर रहो, पता नहीं क्यों थोड़े से यहाँ पे ना रिलेशनशिप वाइज आपके मन में कुछ नेगेटिविटी तो है भाई। अभी वो धीरे 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 निकलेगी, अभी तो फिलहाल नहीं है ना। लेकिन कोई अगर आपको प्रपोज करेगा तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बिकॉज आपका है कि अब तो काम करना है, बहुत ऊपर तक बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है, नेम फेम कमाना है। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के ऐसे रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आप लोग के लिए हैं। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। वॉकिंग अवे, मैंने कहा कि कुछ चीज़ों से आप लोग दूर जा रहे हो, कुछ चीज़ों से आप लोग अपना ध्यान हटा रहे हो। एंड कहीं पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली जैसे होता है ना कि यहाँ नहीं बनेगा काम, कुछ और देखते हैं, है ना। सो वैसा यहाँ पे आप लोगों के लिए है ऑप्शन 2। लेकिन जो भी कुछ होता है, मैंने कहा ना, अच्छे के लिए होता है। जो भी कुछ आप खो रहे हो उससे बहुत कुछ अच्छा आप लोगों को मिलेगा। जस्ट पेशेंट रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, अपने लक के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर भी विश्वास रखिए। अगेन यहाँ पे है मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड। कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स को तो आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, या आप समझना नहीं चाहते हो, या आप चांस देना नहीं चाहते हो, पता नहीं क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2। लेकिन मैं देखती हूँ यार क्या है ये, एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा। इनसिक्योरिटीज फैक्टर हैं आप लोगों को, है ना, कि पहले आ जाओ रिलेशनशिप में, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर सेपरेशन हो जाता है, इससे अच्छा दूरी रहो। पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन देखो, लाइफ में परमानेंट तो ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। हर जो चीज़ है उसका एंड भी होना होता है, इसलिए कहा जाता है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, ये मोह माया में नहीं फंसें। आपके सामने कोई भी है उसको एंजॉय करें, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें। कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई प्यार दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव नहीं रखो। प्यार होना चाहिए, प्यार तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन लगाव तकलीफ़ देता है ना। सो ऑफकोर्स ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एक्सेप्ट कर लो या नहीं करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, है ना। लेकिन अपने मन में से इनसिक्योरिटीज़ को निकालो, अपने मन में से डर को निकालो, ये मैं आपसे कहूँगी, है ना। एंड स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में, है ना। अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, रूट चक्रास की एनर्जीज़ को बैलेंस करो, ये आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। एंड आप लोग चाहें तो ये जो कार्नेलियन का ब्रेसलेट रहता है, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंड स्ट्रेटजी का यहाँ पे कार्ड है। सो ये कार्ड कह रहा है कि प्लानिंग के साथ चलो। अभी पास्ट में जो भी गलतियाँ रहीं आपसे, जिनकी वजह से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, निराशा मिली, वो गलतियाँ दोबारा से रिपीट नहीं करनी है आप लोगों को। तो पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग के साथ करो जो भी कुछ स्टार्ट करो, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन 2 क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, राधा सीरियसली, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में भी राधा रानी का कार्ड आया था।
एंड आप लोगों के लिए भी। सो मैं बहुत खुश हूँ भाई, राधा रानी की ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के साथ हैं। मैं तो मथुरा से ही हूँ, तो यहाँ पे तो राधे राधे बस यही चलता रहता है हर जगह। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अभी देखो खुद यहाँ पे इस कार्ड को ध्यान से पढ़ो, तो एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। खुशियों को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। एंड कहीं खो से गए हो ना आप लोग, वापस से वापस से अपने फॉर्म में आओ, जैसे आप पहले रहा करते थे, एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, बेफिक्र रहते थे। थोड़ा सा फन एनर्जीज़ के साथ भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रहो, लव की एनर्जीज़ के साथ काम कर। देखो फिलहाल तो आपको रूट चक्रा बैलेंस करना है, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया। तो डेफिनेटली आप लोग अपने साथ रोज़ क्वार्ट्स रख सकते हो, स्टोन रख सकते हो, या ब्रेसलेट पहन सकते हो, किसी भी वे में, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, जो आपको सही लग रहा है वो करें, स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है। मैंने कहा था कि जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप सीखने वाले हो, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग समझने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक आपने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। सो आगे भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अभी आपको और ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो जो भी आपका फील्ड है भाई, जिस भी फील्ड में आप लोग हो या जिस भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो, पूरी स्ट्रेटजी बना लो, क्या करना है, कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्टडी करो। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ से देखते हैं भाई लास्ट में कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस है। ऑप्शन 2, believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, और इसका तो मैं ऐसे कहूँगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, एंड जो भी भाई आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, पेन है, इस पोर्टल के बाद यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। विश्वास रखें, ऑप्शन 2, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक्शंस लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने करनी है उस डायरेक्शन में एक्शंस लो, और अभी डिले नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो भी आप चूज़ करते हो ना, जो भी आप डिसीज़न लेते हो, वही आपकी आगे जाके रियलिटी बनते हैं और वही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। तो ध्यान से आप लोगों को किसी भी चीज़ को चूज़ करना है, बिकॉज आपके डिसीजंस के ऊपर ही आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। ओके, सो एक और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट, ऑप्शन 2, ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स एंड इस कार्ड में भी ना राधा रानी और कान्हा जी ही हैं। सो भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं। ऑप्शन 2, खुश हो जाइए, परेशान नहीं होना है। धूप छाँव ज़िंदगी में ये चलता ही रहता है, कभी खुशी है, कभी गम है, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं, कभी नहीं हो रही है, कभी एंडिंग्स हो रही हैं, कभी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और ईश्वर में बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है ना। जो भी करने आए हो वो करो, अपने सोल पर्पस को पूरा करो, हीलिंग करो, अपनी मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, खुद को खुश रखो। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको खुश रखती हैं, वो चीज़ें करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।